नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमने देखा है कि बुलियन और मेटल्स में लाल निशानी नहीं, बिल्कुल डीप रेड में ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। एटलीस्ट अभी तक फर्स्ट सेशन में तो यही हाल देखने को मिला है, जहां पर चांदी 1700 रुपए गवाती हुई नजर आई है। वहीं सोना, इसमें हमने तकरीबन 700 रुपए का करेक्शन आते हुए देखा और एक बार M6 पर सोना 54,000 के नीचे के भी दर्शन करा चुका है। कुछ ऐसा ही हाल बेस मेटल्स का है, जो अक्रॉस द बोर्ड लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखे हैं। और ये गिरावट तब आई है जब डॉलर इंडेक्स है उसमें कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखी है और रुपया है वो लगातार कमजोर होता हुआ चला गया है। तो आखिर ये गिरावट आई क्यों है, क्या डर है जो यहां सोने को चांदी को सता रहा है, इस पर हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। और इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता सर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मेहता सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए। सर ये बताइए, इस गिरावट को देखा कैसे जाए? ट्रेडिशनली तो हम लोग मान के चलते थे कि जब जब जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसी स्थिति होती है, बाजार में खराब संकेत आते हैं, स्टॉक मार्केट फिसल जाते हैं, सोने को बल मिलता है। आज तो रुपए का भी सहारा था, डॉलर इंडेक्स भी ठीक ही ठाक था, फिर भी गिरावट आ गई। कैसे देखते हैं इसे? ओके, चलिए मेहता सर से हम कनेक्ट करने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के जिगर धर्मशी भी जुड़ चुके हैं। जिगर, पहले आप जरा सिल्वर पे अपना व्यू दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भारी भरकम करेक्शन देखने को मिला है, चढ़ा भी बड़ी तेजी से था। तो खरीदारी बनती है या थोड़ा और कूल ऑफ आएगा? जी देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से मार्केट में करेक्शन आया है, थोड़ी-सी रिकवरी ज़रूर आएगी। बट कल के जो फेड के कमेंट्स के बाद जो हॉकिशनेस हमने देखी उनके कमेंट्स में, उसके बाद हम सारे कमोडिटीज़ में गिरावट देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिल्वर में शायद थोड़ी हमें रिकवरी ज़रूर से मिले, बट प्राइसेज़ हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं करेंगे। तो आज शाम के सत्र के लिए मुझे लगता है कि 68,000 या 68,100 के करीब अगर लेवल्स आते हैं, तो वहाँ दोबारा से बिकवाली का मौका लेना चाहिए। 68,500 के अबोव का स्टॉप लॉस रहेगा। निचले स्तरों पर मुझे लगता है कि 67,200 के इंट्राडे टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ओके, सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी सिल्वर में रहेगी और गोल्ड में भी आप यही मान के चल रहे हैं, क्योंकि एक एक बार तो 54 के नीचे आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल, गोल्ड में भी हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई थी। प्राइसेज़ 54,000 के ऊपर सस्टेन हो रहे थे। बट नो डाउट कल के जो आज जो भी मूवमेंट आई है, वो कल के फेड के कमेंट्स के बाद की मूवमेंट है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूरी है और मार्केट में एक नई रैली के पहले एक जो करेक्शन आया है, वो थोड़ा और आता हुआ दिखेगा, बट डाउनसाइड लिमिटेड है। तो गोल्ड में भी मुझे लगता है कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए अगर करंट लेवल से हल्की रिकवरी और बढ़ती है, तकरीबन 54,100 से 150 का जो रेंज है, वहाँ पर अगर आता है, तो वहाँ पर बेचने का मौका लेना चाहिए। 53,850 के करीब का एक टारगेट रहेगा और मुझे लगता है कि 54,300 का एक स्टॉप लॉस रख के एक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी गोल्ड में भी रखनी चाहिए। कच्चा तेल फिर भी अपने आप को होल्ड आउट करता हुआ दिखा है और उसको सबसे ज्यादा सहारा मिला है ओपेक और आईईए की जो रिपोर्ट आई है, जहां पर डिमांड बेहतर होने की स्थिति उन्होंने सामने रखी। अनसर्टनिटीज तो रहेगी, लेकिन डिमांड इस साल से तो बेहतर होती दिख रही है। क्या लगता है, कच्चे तेल में आप खरीदारी में कंफर्टेबल हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमने देखा है कि जो ओपेक और आईईए की रिपोर्ट है वो काफ़ी सपोर्टिव है। चाइना की तरफ से भी कोशिशें जारी है कि पूरी तरह से इकोनॉमी को रिवाइव करे और कोविड के जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स थे वो ईज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। नो डाउट मार्केट थोड़ा अभी गिरावट के रुख पे करीब चल रहा है, बट मुझे लगता है कि डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है। तो क्रूड में भी एक निचले स्तरों पे खरीदारी का मौका लेना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। तो मुझे लगता है कि 6300, 6325 के लेवल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे खरीदारी करने के लिए। शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से 6240 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 6440 50 के लेवल्स दोबारा आते हुए दिख सकते हैं क्रूड में। ओके, चलिए, तो ये कच्चे तेल पर व्यू है, लेकिन मेटल्स का क्या? मेटल्स में भी हमने देखा कि जैसे बुलियन नीचे आया, मेटल्स भी प्रभावित हुए हैं। हाल फिलहाल में खासतौर से कॉपर का, जिंक का प्रदर्शन काफी अच्छा था, लेकिन आज भी आज देखा जाए तो बाकी कमोडिटीज के साथ साथ ये भी टूटे हैं। तो क्या किया जाए अब मेटल्स में? सी मेटल्स की बात करें तो नो डाउट कॉपर में हमें तकरीबन ऑलमोस्ट 718 तक की रैली दिखी थी और अब दोबारा प्राइसेस 705 के 706 के करीब है। तो मुझे लगता है कि कॉपर में फिर भी डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, जितना फॉल आना था वो कहीं कुछ हद तक हो चुका है। तो कॉपर में एक ऐसा मेटल है जहाँ पर मुझे खरीदारी का मौका लेने के लिए अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो कॉपर में अगर प्राइसेस तकरीबन 703 702 के लेवल्स आते हैं, तो वो लेवल्स पे खरीदने का मौका लेना चाहिए। 698 का स्टॉप लॉस रहेगा और 712 तक के टारगेट्स दोबारा आते हुए दिखेंगे शॉर्ट टर्म में। 1 से 2 दिनों का व्यू
वैल्यू रहेगा। बट एल्यूमीनियम में मुझे अभी भी थोड़ी वीक वाली दिख रही है। एल्यूमीनियम में हमने देखा कि 215-17 के लेवल से दोबारा एक करेक्शन की शुरुआत हो गई है और प्राइसेस हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं हो पाए हैं। तो मुझे लगता है कि एल्यूमीनियम में एक बार वीक वाली करने का मौका लेना चाहिए, तकरीबन 212 के करीब 209 का टारगेट रहेगा और 214 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, चलिए। तो आज मिक्स बैग सी सलाह निकल कर आ रही है। कॉपर में आपको खरीदारी करनी है, लेकिन एल्यूमिनियम में बिकवाली की रिकमेंडेशन निकल कर आई है। नीचे 209 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स कच्चे तेल को लेकर जो बायस है वो अभी भी पॉजिटिविटी की तरफ ही है और खरीदारी है वो निचले स्तरों से बनती है। जिगर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि अब गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से कमोडिटी मार्केट में, खासतौर से नॉन एग्री स्पेस में क्या रणनीति अपनानी है।